नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल चेतन लीगल पॉजिटिविटी में। मैं आपकी लीगल फ्रेंड एडवोकेट ओसिता कीर्ति रंजन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कभी ऐसा ये वीडियो शुरू होने से पहले आप लोग ये क्लिप देख लो। आपने ये कभी सोचा है कि आप जो ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हो, आपको कोई गलत प्रोडक्ट मिल जाए, या आपने जिस प्रोडक्ट के लिए ऑनलाइन ऑर्डर किया था उसके बदले में कोई और प्रोडक्ट मिल जाए, या आप किसी ऐसे ऑफर के धोखाधड़ी का शिकार हुए हो और आपको समझ ना आ रहा हो कि आपको कहाँ शिकायत करनी है, कैसे शिकायत करनी है। तो दोस्तों, ये वीडियो आज इसी से संबंधित है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज इन इंडिया इन 2025, what you need to know in 2025 while you are purchasing online or offline anything। दोस्तों, ये ज़रूरत इसीलिए पड़ी ना कि नए लॉज को लाने के, नए रूल्स को इम्प्लीमेंट करने की इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि जो अब है मार्केट सिर्फ ऑफलाइन ही नहीं है, अब वो ऑनलाइन भी हो चुका है। अब ऑनलाइन हो गया है तो बहुत सारे उसके प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको कुछ ऐसे ऑफर्स दे दिए जाते हैं और आप उस ऑफर्स का शिकार हो जाते हैं, कुछ एडिशनल चार्जेस लगा दिए जाते हैं। वाई द गवर्नमेंट हैज ब्राउट दिस न्यू लॉज टू प्रोटेक्ट योर ट्रस्ट, योर मनी एंड योर टाइम। ई कॉमर्स रूल 2025 को लाने के पीछे का मकसद यही है कि जो फेक सेलर्स हैं, जो फेक एडवर्टीजमेंट है, उससे आपको बचाया जाए। ऑटो रिन्यू जो कर देते सब्सक्रिप्शन का, जैसे लाइक OTT प्लेटफॉर्म्स में, उससे आपको बचाया जाए और आपकी जो कंप्लेन है उसकी त्वरित शिकायत को निपटारा किया जाए। Now you have a faster complaint options and new refund and warranty rights। अभी सरकार ने ये कहा है कि जितने भी कंपनीज हैं अपने रिटर्न और रिफंड पॉलिसी को अच्छे से बताएं। रिफंड में कितना समय लगेगा इसको स्पेसिफाई करें। गड़बड़ी की जिम्मेदारी किसकी होगी? सेलर की होगी, मैन्युफैक्चरर की होगी, प्लेटफॉर्म की। अब सिर्फ कंपनी ही नहीं, सेलर भी जिम्मेदार है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दोस्तों, कि जो प्राइस ट्रांसपेरेंसी है। ऐसा नहीं कि जब आप सामान परचेज कर रहे हैं उस वक्त कुछ अलग चार्जेस थे, आपने जब सामान परचेज कर लिया उसके बाद उसमें हिडन चार्जेस है, कन्वीनियंस फी है, प्लेटफॉर्म फी, आप इसको नहीं ऐड कर सकते। इज इलीगल, इट इज नॉट अलाउड एट ऑल। झूठे विज्ञापनों और फेक रिव्यूज, ये आज के डेट में बहुत ज़्यादा हो रहा है, इससे भी बचने की आवश्यकता है। और अगर आप इसके शिकार होते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, consumerhelpline.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करानी है। डिजिटल दुनिया के कुछ अपने डूज हैं, कुछ अपने डोंट्स हैं, आइए इसको हम लोग जानते हैं। विक्रेता को अपना नाम और पता स्पष्ट बताना होगा, प्रोडक्ट की गारंटी देनी होगी और ग्राहक सेवा के लिए आपको हेल्पलाइन या चैट के ऑप्शंस अवेलेबल कराने होंगे। अगर आप किसी विदेशी सेलर से भी आप खरीदारी कर रहे हैं और आप धोखाधड़ी के शिकार हो रहे हैं तो भी आपके पास रिड्रेसल का पूरा ऑप्शन है। सब्सक्रिप्शन और ऑटो रिन्यू एक अलग ही समस्या हुई है लोगों को, लेकिन अगर कोई भी कंपनी आपको ऑटो रिन्यू के लिए बोल रही है तो उसको पहले प्रायर नोटिस देना पड़ेगा आपको, या आपके पास ऐसे ऑप्शन होने चाहिए जो एक क्लिक में आपके सब्सक्रिप्शन को कैंसिल कर सके। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, डेटा प्राइवेसी एंड AI। अभी देखते होंगे अलग लोगों को अलग अलग प्राइस दिखाए जाते हैं उनके मोबाइल पर, तो इससे बचना है क्योंकि AI इज़ वेरी इंटेलिजेंट। वो आप हिस्ट्री ब्राउजर को चेक करता है, आपकी इनकम क्या है, उसके अकॉर्डिंगली वो आपको सजेस्ट करता है एक अलग ही प्राइस, वहीं आपके दोस्त को कुछ अलग ही प्राइस। तो ये अलग अलग लोगों को अलग अलग कीमतें दिखाई जा रही हैं, वो नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि आप अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप नहीं चाहते हैं आपके डेटा को कहाँ पे इस्तेमाल किया जाए, आप उसके लिए भी आप कदम उठा सकते हैं। आपकी इजाज़त के बगैर आपके डेटा को कोई यूज़ नहीं कर सकता। आपको पता होगा कि आपके डेटा को कहाँ और कैसे यूज़ किया जा रहा है। अब दोस्तों, अगर आप इन सारी चीज़ों से बचते बचाते भी अगर आपके साथ ऐसे कभी होते हैं तो आपके शिकायत और समाधान के भी उपाय हैं। पहला कदम है कि आप विक्रेता या प्लेटफॉर्म को इसकी सूचना दे, लिखित में दे, ईमेल करके या चैट करके। आपके पास जो भी बिल है वो उसको अच्छे से रखें। अगर इस पर भी बात नहीं बनती है दोस्तों, कंज्यूमर हेल्पलाइन का जो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन का एप्लीकेशन है वहाँ पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। consumerhelpline.gov.in पे शिकायत दर्ज करा सकते हैं। कंज्यूमर कमीशन में जा सकते हैं, जो कि आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है, आपके स्टेट लेवल पर होता है और आपके नेशनल लेवल पर होता है, डिपेंडिंग कि आप कितना का क्लेम कर रहे हैं। अगर आप डिस्ट्रिक्ट पे क्लेम कर रहे हैं तो आप 50 लाख तक का क्लेम कर सकते हैं। अगर आप स्टेट लेवल पर जा रहे हैं तो 50 लाख से ऊपर और 2 करोड़ से नीचे का कर सकते हैं। और अगर आप नेशनल लेवल पर जा रहे हैं तो आपका जो क्लेम है वो 2 करोड़ से ज़्यादा का होना चाहिए।
एंड दोस्तों, आप अपने स्पीडी रिड्रेसल के लिए अब एक जो नया है सरकार के द्वारा, वो है मीडिएशन सेल्स। आप मीडिएशन सेंटर में जा करके कंपनी के साथ निगोशिएट करके अपनी मीडिएशन के माध्यम से अपने जो रिड्रेसल है उसको जल्द से जल्द शॉर्ट आउट कर सकते। सो फ्रेंड, डोंट स्टे साइलेंट इफ यू आर चीटेड, यू हैव एब्सोल्यूट राइट टू फाइट बैक। कानूनों का मकसद दोस्तों सिर्फ रिफंड दिलाना नहीं है, बल्कि एक ऐसे मार्केट प्लेस को क्रिएट करना है जहां पे एक कंपनीज के द्वारा एक भरोसेमंद बिजनेस, एथिकल बिजनेस कारोबार किया जा सके, लोगों का ट्रस्ट मेंटेन हो सके और लोगों को सही चीज़ें मिल सके। और दूसरी चीज़ें दोस्तों, जागरूकता इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब कंज्यूमर जागरूक होते हैं, जब उपभोक्ता जागरूक होते हैं, तो दोस्तों धोखाधड़ी, स्कैम्स कम होते हैं, आपको गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलते हैं और इकोनॉमी भी मजबूत होती है। बट हियर इज द की, लॉज प्रोटेक्ट ओनली दोज हु यूज देम। जाते जाते दोस्तों, इसमें एक टिप्स मैं देना चाहूंगी। भुगतान करने से पहले हमेशा टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ लीजिए। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के सारे जो भी स्लिप है, इनवॉइसेस हैं, उसके स्क्रीनशॉट्स को रखिए, उसके बिल्स को रखिए। बहुत सस्ता दिखने वाले जो भी ऑफर्स आते हैं दोस्तों, उनसे बच के रहिए। जो भी फेक विज्ञापन है, फ्रॉड है, उससे बच के रहिए। consumerhelpline.gov.in पर जो है अपना शिकायत को दर्ज करें। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के वेबसाइट्स को हमेशा अपडेट्स लेते रहें। सबसे जरूरी दोस्तों, educate your family and your friends. The more aware we all are, stronger we become as consumers. तो दोस्तों, ये थे 2025 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ के लिए, जहां आपको मोर राइट्स, मोर क्लैरिटी एंड फास्टर जस्टिस दिया जा रहा है। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सके, बेनिफिट उठा सके और ऐसे स्कैम से बच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर लीगल अवेयरनेस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।